हेल्थ इज़ वेल्थ। आप हमेशा तनाव में रहते हैं क्या? आपको काम करते वक्त आलस महसूस होता रहता है क्या? आप भरपूर काम करना चाहते हैं, आप भरपूर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप यह कर नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आपको काम करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन आप वह चीज़ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कहीं तो भी एक आलसी आदमी बन गया है। अगर आपके साथ यह सब चीज़ हो रही है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके शरीर से। आपका शरीर एक मशीन की तरह काम करता रहता है। वह शरीर जो आपको हमेशा एनर्जी देता रहता है, जो आपको हर हालत में साथ देकर आपकी एनर्जी बरकरार रखने में मदद करता रहता है। लेकिन आप उस शरीर को एनर्जी देने के लिए क्या करते हो, इसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा है? आपका शरीर एक गाड़ी के इंजन की तरह होता है। अगर आप गाड़ी के इंजन में अच्छा पेट्रोल डालेंगे, उसको अच्छा सर्विसिंग करेंगे और उसे अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, तो आपकी गाड़ी बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगी और अच्छे से चलेगी और माइलेज भी देगी। इस तरह हमारा शरीर जो हम खा रहे हैं, उस पर ही सब कुछ हमारा शरीर का संतुलन रहता है। अगर आप अपने शरीर से काम ज्यादा करवाकर उसको अच्छा खाना नहीं दे रहे हो, तो आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। आप अपने शरीर के लिए कितना समय निकालते हो, इस पर आपके शरीर का मेंटेनेंस रहता है। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए भी कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट और अन्य टेस्ट करने आवश्यक होते हैं, लेकिन उसे हम करते नहीं। इसलिए हम जब भी बीमार पड़ते हैं, तब हम उसको करने के बाद हमें पता चलता है हमें तो बहुत बड़ा रोग हो गया है और हम पहले से ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे, जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, तब आपको अपने शरीर को अच्छे से कैसे रखना है, उसको कैसे मेंटेन करना है और आपको कोई भी बीमारी छू ना सके। इसके लिए क्या क्या सावधानी लेनी है और कौन से टेस्ट समय पर करना क्यों ज़रूरी है, इसकी सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको जाकर आपका वज़न करना पड़ेगा। वज़न करने के बाद आपकी हाइट कितनी है वह भी आपको नापनी पड़ेगी। उसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स आपका कितना होना चाहिए, इसके लिए हमने वीडियो पर एक चार्ट दिया है। उसको आप पहले देखिए कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आपका कम है या ज़्यादा है, उसके लिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन है, तो भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। लेकिन बीएमआई जो हम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आपको तंदुरुस्त रखने में या फिर एनर्जेटिक रखने में मदद नहीं कर सकता है, या फिर इसका फार्मूला आपके ऊपर कभी कभी लागू भी नहीं हो सकता है। हर बॉडी का बीएमआई अलग अलग होता है। अगर आपके पूर्वज उतने ही फिट और ज़्यादा वजनदार है, तो बीएमआई का फार्मूला आपके ऊपर लागू नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दुबले पतले लोगों पर यह बीएमआई का फार्मूला लागू पड़ सकता है। इसीलिए मी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कुछ चीज़ खा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ अच्छे और कुछ पूरे अवगुण छुपे होते हैं, जो हमें खुली आंखों से पता नहीं चलता। तो ये पता करने के लिए आज हम जानेंगे कुछ राज। सुबह उठने के बाद आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए। जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप चाय लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन उसे हमें थोड़ी सी क्विक एनर्जी मिलती है और आपको फ्रेशनेस का अनुभव मिलता है। इसलिए हम चाय लेने पर हल्का हल्का महसूस करते हैं, लेकिन शुरुआत इसी से ही होती है। अगर आपको यह थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देगा, तो जो ज़्यादा एनर्जी अपने खपत की है, उसकी वजह से आपको थोड़ी देर के बाद ज़्यादा वीकनेस का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम चाय पीने के बाद 15 या 20 मिनट में जो भी हमें फ्रेशनेस का अनुभव होता है, इस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आपके पास समझो 2000 कैलोरीज है बर्न करने के लिए। आप चाय पीने के बाद 200 कैलोरीज बर्न करते हैं, इसलिए आपको अच्छे से हल्का हल्का महसूस होता है और आपके शरीर को एनर्जी भी अच्छे से मिलती है। लेकिन उसके बाद वह 200 कैलोरीज का आपका लॉस होता है, इसलिए आपको वीकनेस का अनुभव होता है। हमें पूरे दिन कितना एनर्जेटिक रहना है, वह सब निर्भर होता है हमारे सुबह के नाश्ते से। इसलिए आप अपना सुबह का नाश्ता ज़्यादा एनर्जी देने वाला और कम एनर्जी में पचाने वाला ही खाना खाना चाहिए।
उसके बाद आपको भरपूर पानी पीकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको दिन भर गैस की समस्या और शरीर में पानी की कमी महसूस नहीं होगी। दोपहर में आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें हैवी खाना भी आप खा सकते हैं, जैसे कि मटन, चिकन या फिर कुछ तले हुए पदार्थ यह दोपहर के खाने में आप खा सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा, आपका वज़न अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो दोपहर का खाना हल्का फुल्का ही खाना चाहिए, या फिर हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 600 कैलोरीज से ज़्यादा हमें नहीं खाना है। जब आप रात में खाना खाने के लिए बैठते हैं तब आपको महसूस होना चाहिए कि पूरी रात यह खाना पचाने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा खाना जल्दी से पच जाता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमें खाना पचाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और इस पर हमारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी खर्च भी हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करने वाला खाना रात में खाते हैं तो सुबह आपको फ्रेश नहीं लगेगा और आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, ऐसा फील भी हो सकता है। इसलिए कल सुबह में कितनी एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से आज रात में हमें खाना खाना चाहिए। ये तो हो गया आपके खाने के बारे में, लेकिन खाने के अंदर कुछ संतुलन होने चाहिए, उसके बारे में हम अब जानेंगे। अगर आप खाने में खट्टे चीज़ खाते हैं तो ये आपके लीवर के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इससे आपको कभी भी लीवर की कोई भी बीमारी से बचा जा सकता है। इसलिए जब भी आप मटन, चिकन जब भी खाएं तब ऊपर से नींबू ज़रूर खाना चाहिए। इससे हमारा लिवर अच्छे से काम करके खाने को अच्छे पचाने में मदद करता है। जब आपको खाने में कोलेस्ट्रॉल काम रखना है तब आपको खाने में लहसुन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लहसुन की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपको मूलव्याध पाइल्स होने की चांसेस भी बढ़ सकते हैं। जब आप चिकन, मटन खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें आपको लहसुन को ऐड करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए।